उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अपनी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें देकर निषाद पार्टी को पूर्वांचल कलह का जो किला है उसको फतेह करना चाहती है। यूपी की सियासी तपिश और गड़बड़ाते समीकरण को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को अहमियत दे रही है और लगातार उनके साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाने पर भी काम कर रही है। पूर्वांचल का किला मजबूत करने की कवायद में जुटी बीजेपी को निषाद पार्टी का ही सहारा है। यही वजह है कि बीजेपी अपना दल एस को तवज्जो देने के साथ साथ संजय निषाद की पार्टी को राजभर से करीब 2 गुना ज्यादा सीटें दे रही है। खुद संजय निषाद भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। हम कहते हैं कि सहयोग से बनता है, सभी नेता हैं, नेतृत्व करता है, नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनके सहयोग से मिलता है। और जिस समाज का कमजोर पिछली सरकारों ने सबको ठगा है, सबको अन्याय दिया, सभी तो छोटे छोटे नेता पैदा हुए। अगर मोदी जी सबको जोड़ रहे हैं तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं। 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक पहुँचाने में निषाद पार्टी की अहम भूमिका रही है। वहीं 2017 में ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद के कारण ही बीजेपी पर ज्यादा दबाव नहीं बना सके। बीजेपी से एक कर ओबीसी नेताओं की सभा में शामिल होने से बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिख रहा था। 2017 में बीजेपी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी अब पाला बदलकर सपा की साइकिल चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में निषाद वोटर अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और बीजेपी ने निषादों को ज्यादा सीट देकर पूर्वांचल में सपा की किलेबंदी को रोकने की कोशिश की है। ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने गठबंधन किया। और दूसरी बात यह है, जहां तक निषाद भाइयों की बात है, निषाद भाई जितने हैं आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि संजय निषाद की वो सच्चाई जान चुके हैं। निषाद अब भ्रम में आने वाले नहीं और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए ज्यादातर नेता ओबीसी समुदाय से ही है। ऐसे में निषाद बीजेपी के खेमरहार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ओपी राजभर की काट ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी संजय निषाद को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। जिसके बाद अब सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया संजय निषाद पार लगा पाएंगे या फिर ओपी राजभर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। बीजेपी ने संजय निषाद को साथ मिलाकर संभावित नुकसान से बचने की कोशिश की है। बीजेपी की कोशिश कितनी कामयाब होगी यह 10 मार्च को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में चुनावी शंखनाद के बाद निषाद वोटरों की अहमियत बढ़ गई है। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। करीब 18 जिलों में हार जीत में अहम भूमिका है। जो निषाद वोटर्स हैं वो 18 जिलों पर प्रभाव रखते हैं। कुल ओबीसी जनसंख्या का 18% वोट बैंक है, तो समझिए कि इस पर हर किसी की नजर है। पूर्वी और सेंट्रल यूपी में प्रभाव है, तो पूर्वी और सेंट्रल यूपी में निषाद वोटर्स का खासा प्रभाव माना जाता है। कौन कौन से जिले हैं वो हम आपको बताते हैं। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर में इनका प्रभाव है और इन पर नजर बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। संत कबीर नगर, बलिया, भदोही, वाराणसी और बांदा में भी निषाद वोटरों का प्रभाव है। तो ये समीकरण